क्या देश के बड़े धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं की आस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं? क्या करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास से जुड़े दान और चढ़ावे की सुरक्षा अब सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही है? पहले अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावे की कथित चोरी का मामला देश भर में सुर्खियां बना, एफआईआर दर्ज हुई, गिरफ्तारी हुई, दान गिनती के पूरे सिस्टम में बदलाव करना पड़ा और अब चार धाम यात्रा के सबसे पवित्र धामों में से एक बद्रीनाथ धाम भी चंदे में कथित गड़बड़ी के आरोपों को लेकर चर्चा के केंद्र में आ चुका है। जी हां, इन आरोपों ने सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश भर के करोड़ों श्रद्धालुओं के बीच नई बहस छेड़ दी है कि आखिर मंदिरों में आने वाले दान की निगरानी कितनी सुरक्षित और पारदर्शी है। दरअसल बद्रीनाथ धाम में चंदे में कथित गड़बड़ी को लेकर भैरव सेवा संगठन ने गंभीर आरोप लगाए हैं। संगठन का दावा है कि बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष के निजी सहायक की भूमिका संदिग्ध है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। हालांकि इन आरोपों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई और फिलहाल इन्हें आरोपों के रूप में ही देखा जा रहा है। विवाद बढ़ने के बाद बद्री केदार मंदिर समिति के सदस्य हेमंत द्विवेदी सामने आए। उन्होंने कहा कि पूरे मामले को गंभीरता से लिया गया है और जांच के आदेश भी दिए गए हैं। हेमंत द्विवेदी ने साफ कहा कि यदि जांच में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता या चंदे में गड़बड़ी सामने आती है तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। दोषी पाए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्यवाही होगी। जी हां, उन्होंने यह भी कहा कि मंदिर समिति श्रद्धालुओं की आस्था के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी और जांच पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और तथ्यों के आधार पर ही होगी। देखिए, मीडिया में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में जो धाम में चढ़ावे दान के जो कथित हेराफेरी के संबंध में जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उस मंदिर समिति ने बहुत ही गंभीरता से लिया है। इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष एवं तथ्यपूर्वक जांच के लिए जांच कमेटी गठित कर दी गई है। सभी जो कर्मचारी जिनके नाम एक संस्थान के पैड पर जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं, उन सभी को स्पष्टीकरण नोटिस भेज दिया गया। उनका स्पष्टीकरण लेने के लिए एक नोटिस जारी कर दिया गया। स्पष्टीकरण तलब करने के बाद जांच पूर्ण होने तक उपरांत यदि कोई भी कर्मचारी जांच के बाद में दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। वीकेटीसी अध्यक्ष होने के नाते मैं सुबह से जो एक सोशल मीडिया में देख रहा हूं कि मीडिया में जिस कर्मचारी को मेरा निजी सचिव बताया जा रहा है, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मेरा कोई भी निजी सचिव नहीं है। संबंधित कर्मचारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का नियमित कर्मचारी है, जो विगत 3 अध्यक्षों के कार्यकाल में उन अध्यक्षों के साथ में रहा है। वो व्यक्तिगत सहायक के रूप में पूर्व में भी, और उसके संबंध में प्रसारित किए जा रहे जो आरोप हैं, अगर वो आरोप सही पाए जाते हैं तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस पर किसी को भी कहीं कोई बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मैं इतना भी कहना चाहता हूं कि मंदिर समिति के बारे में उसकी छवि देश प्रदेश देश दुनिया के लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था मंदिर समिति से जुड़ी हुई है। किसी भी प्रकार की बिना तथ्य के, बिना पूर्ण जानकारी के किसी भी प्रकार से ऐसी भ्रामक समाचारों को या भ्रामक बातों को सोशल मीडिया में न चलाएं। आपके पास अगर कोई तथ्य हैं, कोई सबूत हैं, तो आप जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनके पास आप उनको भेज सकते हैं, उसको भी जांच में शामिल किया जाएगा। लेकिन जैसे ही मेरी संज्ञान में ये विषय आया था, मैंने तत्काल इस पर जो है कि उन सभी का जो कर्मचारी, मैंने कहा कि उनका स्पष्टीकरण के लिए उनको बोल दिया था, उनको स्पष्टीकरण नोटिस दे दिया गया है और इसमें जांच कमेटी भी जो है कि गठित की जा रही है। तत्कालीन जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रेषित करेगी और मैंने फिर कहा कि अगर इसमें कोई भी दोषी होगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि कुछ ही दिनों पहले अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी का मामला सामने आया था। उस समय पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया और जांच के दौरान दान गिनती की पूरी व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए। कर्मचारियों के लिए नई यूनिफॉर्म, डबल सिक्योरिटी चेक, मोबाइल पर प्रतिबंध और कड़ी निगरानी जैसे कई नए नियम लागू किए गए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं की पुनरावृत्ति न हो। अब बद्रीनाथ धाम में सामने आए इन आरोपों ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया कि देश के प्रमुख मंदिरों में दान और चंदे के प्रबंधन को और अधिक पारदर्शी तथा तकनीकी रूप से सुरक्षित बनाने की जरूरत है या नहीं। फिलहाल इस मामले में जांच शुरू हो चुकी है। अभी किसी भी व्यक्ति की भूमिका या आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। अंतिम तस्वीर जांच रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगी। लेकिन इतना तय है कि श्रद्धालुओं का विश्वास किसी भी धार्मिक संस्था की सबसे बड़ी पूंजी होता है। ऐसे में यदि कहीं भी अनियमितता की आशंका पैदा होती है तो उसका निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सामने आना उतना ही जरूरी है जितना दोषी
दोषी पाए जाने पर कानून के मुताबिक कार्यवाही होना। अब सभी की नजर जांच पर है, क्योंकि सवाल सिर्फ चंदे का नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास का है।